चैत्र माघ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी महाशिवरात्रि की व्रत कथा। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। उत्तर दिशा में एक सुंदर और समृद्ध नगर बसा हुआ था। वहाँ के लोग सरल, धार्मिक और भगवान में आस्था रखने वाले थे। उसी नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त स्वभाव से सीधा, लेकिन उसके जीवन में सुख शांति का अभाव था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसके पास धन नहीं टिकता था। घर में कहल रहती थी, व्यापार में घाटा होता था और मन में निराशा बढ़ती रहती थी। रात को जब वह अपने आंगन में अकेला बैठा था तो आकाश की ओर देखकर सोचता, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि जीवन में इतना दुख मिला। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा। एक संयोग से जो जीवन बदल गया। एक दिन नगर में एक महान संत का आगमन हुआ। उनके मुख पर तेज था, आँखों में करुणा और वाणी में अद्भुत शक्ति। सभी नगरवासी उसके दर्शन करने पहुँचे। सोमदत्त भी वहाँ आ गया। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में चारों ओर से अहंकार है। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा जीवन सुधर सके। संत ने कुछ क्षण में आंखें बंद की, जैसे वे उसके जीवन को भीतर देख रहे हों। फिर धीरे से बोले, वत्स, तुम्हारे जीवन में कष्ट इसीलिए हैं क्योंकि तुम्हारा मन भटकता हुआ है। तुम्हें स्थिरता और भक्ति की आवश्यकता है। सोमदत्त ने पूछा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? संत ने उत्तर दिया, हर महीने आने वाली शिव तुम सच्चे मन से भगवान शिव का व्रत करोगे, पूरी श्रद्धा से पूजा करोगे, रात भर जाग कर उसका स्मरण करो तो तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। संत की बात सुनकर सोमदत्त के मन में एक नई आशा जागी। उसने उसी क्षण प्रण लिया, अब मैं हर मास महाशिवरात्रि का व्रत करूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं बीतता गया और आया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, वही दिन जो 1 अप्रैल 2026 को पड़ता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही सोमदत्त जाग गया। उसने नदी में जाकर स्नान किया, जैसे उसके तन और मन में दोनों को शुद्ध कर दिया। वह घर लौट आया, साफ वस्त्र पहनने और अपने पूजा स्थान को सजाने लगा। उसने मन ही मन संकल्प लिया, मैं आज पूरे दिन उपवास रखूंगा और रात्रि में भगवान शिव की पूजा करूंगा। मेरे जीवन के अंधकार को दूर करके प्रभु उसके शब्दों में सच्चाई थी और मन में संपूर्ण पूजा की तैयारी। दिन भर उसने फलाहार किया और अपने मन को शांत रखा। वह बार बार ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। संध्या होते ही उसने अपने घर के एक कोने में एक छोटा सा मंदिर सजाया। वहाँ एक सुंदर शिवलिंग स्थापित किया। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। धूप की सुगंध वातावरण में फैल रही थी। पूरा घर जैसे मंदिर बन गया था। जैसे ही रात्रि का पहला
प्रहर शुरू हुआ। सोमदत्त ने पूजा प्रारंभ की। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, गंगाजल से अभिषेक किया, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत स्नान कराया, बेलपत्र अर्पित किए। हर बार जब वह बेलपत्र चढ़ाता तो उसके मन में एक ही भावना होती, हे प्रभु, मेरी भक्ति। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं, भक्ति के आंसू थे। नगर से दूर एक घना जंगल था। वहाँ एक शिकारी रहता था जिसका नाम था भीम। वह जीवन भर हिंसा करता रहता था, पशुओं का शिकार चलाता था। उसे धर्म और भक्ति का कोई ज्ञान नहीं था। उस दिन भी वह शिकार की तलाश में जंगल में गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कोई शिकारी नहीं मिला। धीरे धीरे रात गहराने लगी। भूख से, प्यास से व्याकुल होकर एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि किसी जानवर के आने पर शिकार कर सके। उसे नहीं पता था कि वह जिस पेड़ पर बैठा है उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। रात ठंडी थी, हवा चल रही थी। शिकारी जागते रहने के लिए पेड़ की टहनियाँ को हिलाता रहा। उस पेड़ के पत्ते धीरे धीरे नीचे गिरते हुए। वह पेड़ बेल का था। जो पत्ते गिर रहे थे वे सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। उसी समय शिकारी की आंखों से आंसू भी टपकते। भूख से, थकान और अकेलेपन के कारण वे आंसू भी नीचे गिरकर शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे। इधर सोमदत्त अपने घर में पूरी श्रद्धा से पूजा कर रहा था। उधर शिकारी अनजाने में वही सब कर रहा था। बेलपत्र अर्पित करना, जल से अभिषेक करना, रात भर जागना, यह सब बिना किसी ज्ञान के हो रहा था। लेकिन भगवान भाव के भूखे हैं। कथा कहती है कि भक्ति में नियम से ज़्यादा महत्व भावना का होता है। सोमदत्त नियम पूर्वक पूजा कर रहा था, शिकारी अनजाने में लेकिन सच्ची अवस्था में। दोनों की भक्ति शिव तक पहुंच रही थी। कथा को पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद।